चक्रव्यूह। ये बात उस समय की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का महायुद्ध होने जा रहा था। ये महाभारत का युद्ध था जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभेरी की आवाज से गूंज रहा था। लाखों सैनिक अपनी भुजाओं में असीम बल लिए खड़े थे। पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे और कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म पितामह। पर भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना की बागडोर संभाली। द्रोणाचार्य, जिन्हें पांडव और कौरव दोनों ही अपना गुरु मानते थे, वे एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्हें हराना लगभग असंभव था। एक दिन जब युद्ध अपने चरम पर था, द्रोणाचार्य ने एक ऐसी व्यूह रचना की जिसे भेदना किसी के बस में नहीं था। ये थी चक्रव्यूह। ये एक चक्र के आकार की जटिल सैन्य व्यूह रचना थी जिसके अंदर प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। इस व्यूह को सिर्फ अर्जुन ही भेदना जानते थे। लेकिन उसी समय अर्जुन युद्ध में शमशेर को हराने के लिए दूसरी तरफ गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में कौरवों ने इस व्यूह को पांडवों पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया। सभी पांडव चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस व्यूह को नहीं भेदा गया तो कौरवों की जीत निश्चित थी। उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने पिता की जगह लेने का फैसला किया। अभिमन्यु एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, लेकिन वो बाहर निकलने की कला नहीं जानते थे। अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को समझाया कि ये एक बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन अभिमन्यु का मन अपने पिता का सम्मान बचाने और धर्म की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी इच्छा बताई और कहा, मैं अंदर जाने का रास्ता जानता हूँ, मैं प्रवेश करूंगा और जब तक मेरे पिता वापस नहीं आते मैं इस व्यूह में डटा रहूंगा। अभिमन्यु ने श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर युद्ध का मैदान पार किया और चक्रव्यूह के पहले द्वार पर पहुंचे। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से पहले द्वार को भेद दिया। कौरवों के महान योद्धा भी अभिमन्यु को रोक नहीं पाए। एक के बाद एक अभिमन्यु ने 7 में से 6 द्वारों को भेद दिया। हर बार कौरवों के महान योद्धाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु का शौर्य उन पर भारी पड़ा। जब वो अंतिम द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कौरवों के सभी महान योद्धा जैसे कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन और कर्ण एक साथ उनका सामना कर रहे थे। अभिमन्यु अकेले थे, लेकिन उनके मन में हारने का कोई विचार नहीं था। वे अकेले ही उन सभी से लड़े, लेकिन आखिरकार वे चारों तरफ से घिर गए। उनका रथ टूट गया, उनके घोड़े घायल हो गए और उनके हथियार भी टूट गए। अभिमन्यु ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने रथ का पहिया उठाया और उसे ही अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वो अकेले ही कई घंटों तक लड़े, लेकिन अंत में कौरवों ने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया और निहत्थे अभिमन्यु पर हमला कर दिया। द्रोणाचार्य और कर्ण ने मिलकर उन्हें मारा। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। जब अर्जुन युद्ध से वापस आए और उन्हें पता चला कि उनके बेटे अभिमन्यु को छल से मारा गया है तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने प्रण लिया कि वे अभिमन्यु की मौत का बदला लेंगे।